Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. In this video, we will discuss about biochemistry guidelines for second year MBBS. सबसे पहले हम देख लेते हैं हमने बुक कौन सी सिलेक्ट करनी है। इसके लिए सेकंड ईयर बायोकेमिस्ट्री के लिए सबसे बेस्ट बुक जो है वो लिपनकॉर्ट इलस्ट्रेटेड बायोकेमिस्ट्री है। ये आपकी मेन बुक होगी और बाकी आपने कुछ टॉपिक्स 2-3 और बुक से करने हैं, बहुत छोटे कुछ पेजेस करने हैं। उसमें आपका हो जाएगा बायोकेम, इंस्टेंट बायोकेमिस्ट्री, बायोफाइक एक शॉर्ट बुक है, इसका आप PDF पे रख सकते हैं या फ़ोटोकॉपी करवा लें कुछ पेजेस जो मैं बताऊंगा। सतिया आपके पास पहले से होगी, इसके आपने कुछ पेजेस करने हैं और हार्पर के भी आपने सिर्फ कुछ पेजेस करने हैं। अब हम चलते हैं इसकी डिटेल डिस्कशन, गाइडलाइंस, कैसे हमने इसको कहाँ से प्रिपेयर करना है। ये आपके पास मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की लिस्ट है, आप इसको देखें, स्क्रीनशॉट ले लें, सेव कर लें। इसमें मैं आपको कुछ बताता हूँ इंपॉर्टेंट चीज़ें, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ज़्यादा वेटेज वाले, वो मैंने रेड कलर से लिखे हैं। कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, लिपिड मेटाबॉलिज्म, प्रोटीन एंड अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म, जेनेटिक्स और एंडोक्राइनोलॉजी, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। इनके आप मार्क्स भी देख लें। 13.5 अगर ये 5 टॉपिक्स भी आप कवर कर लेते हैं तो इन 5 टॉपिक्स के आपके पास 65 मार्क्स आलमोस्ट बन जाते हैं। तो आप ये 5 टॉपिक अच्छी तरह करके आप पासिंग रेंज में आ जाते हैं। बाकी टॉपिक्स आपने करने हैं प्लस पॉइंट्स के लिए। इसको हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं कि कौन सा टॉपिक कैसे और कहाँ से करना है। तो अब हम चलते हैं सबसे पहले इसी तरतीब से, ये जो आपके पास सिलेबस आपका दिया हुआ है इस तरतीब से चलते हैं। ये सिलेबस UHS का, इसमें सबसे पहला टॉपिक है बायोएनर्जेटिक्स एंड बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन। इसका कुछ मैं आपको यहीं से बता देता हूँ। ये आपके लिपनकॉर्ट चैप्टर नंबर 6 से आपने इसको करना है कवर। ये गाइडलाइंस बनाने का मकसद ये है कि आप एक दफ़ा टाइम निकाल के तमीज़ से बुक सामने रख के एक दफ़ा निशान लगा लें, उसके बाद आप तमीज़ से आराम से पढ़ें। तो थोड़ा सा टाइम इस पे लगा लेंगे तो आपको आगे आसानी होगी, वरना आप हर टॉपिक पढ़ते हुए कंफ्यूज होंगे कि ये मैंने कैसे करना था, कहाँ से करना था। ये हम चैप्टर नंबर 6 पे आ जाते हैं, लिपनकॉर्ट का बायोएनर्जेटिक्स। इसमें ये शुरू के रीड करने वाले पेजेस हैं, जहाँ से याद करना शुरू करना है वो आपको बताता हूँ। यहाँ से आपने शुरू करना है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, पेज नंबर 73। यहाँ से शुरू करके ये डायग्राम करनी है 6.8, ये सारा करते जाना है आपने। 6.10 फिगर करनी है और ये भी सारा करना है। 6.11 भी करनी है। 6.13 ये फिगर भी आपने करनी है। आपको ये आपने ड्रा करनी है, आपको नहीं आनी चाहिए, मतलब आपको इसका कंसेप्ट हो। और ये सारा करना है आपने फिगर 6.17, ये भी इम्पोर्टेंट फिगर है। ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। ये आपके 4.5 मार्क्स का चैप्टर था। उसके बाद नेक्स्ट है मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। ये हमारे पास 13.5 मार्क्स का है। अब इसमें आते हैं चैप्टर नंबर 7 से। इसमें आपने कुछ नहीं करना, ये आपने सारी चीज़ें फ़र्स्ट ईयर में की हुई हैं। ये आप समरी इसकी पढ़ना चाहें तो पढ़ लें। असल हमारा काम शुरू होगा चैप्टर नंबर 8 से, ग्लाइकोलिसिस। ये आपने रीड करना है, ये रीड करना है, ये रीड करना है, ये रीड करना है। यहाँ से अब प्रॉपर याद करने वाला काम शुरू होता है। ग्लाइकोलिसिस ओवरव्यू, यहाँ से शुरू करना है आपने। जो इम्पोर्टेंट डायग्राम्स होंगी मैं आपको साथ साथ बताते जाऊँगा, ये सारी चीज़ें करनी हैं। अच्छा, ये करने से पहले मैं आपको बता दूं, सेकंड ईयर की बायोकेमिस्ट्री के लिए इम्पोर्टेंट एक चीज़ ये है कि आपने इसमें से रिएक्शंस आपको आनी चाहिए। रिएक्शंस में से सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट्स के नाम प्लस प्रोडक्ट्स नेम्स, ये इम्पोर्टेंट है। एंजाइम्स आपको आने चाहिए। स्ट्रक्चर आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, स्ट्रक्चर नहीं करनी, किसी भी चीज़ की स्ट्रक्चर नहीं करनी। आपको रिएक्शन आना चाहिए, रिएक्शन किस डायरेक्शन में जा रहा है और इसका सबस्ट्रेट के क्या हैं, प्रोडक्ट क्या है, इनके नेम्स क्या हैं और एंजाइम्स कौन सा एक्ट कर रहा है। और इसके अलावा जो
रेगुलेटरी स्टेप्स हैं रिएक्शंस के, ये मैं ये भी लिख देता हूँ। रेगुलेटरी स्टेप ये मोस्टली पूछे जाते हैं। और रिवर्सिबल स्टेप कौन कौन से हैं, इरिवर्सिबल स्टेप कौन कौन से हैं, ये सारी चीज़ें आपने ध्यान में रख के ये सेकंड ईयर की बायोकेमिस्ट्री पढ़नी है। ये पॉइंट्स आप नोट कर लें ताकि आपको बाद में वो आसानी हो। अच्छा, यहाँ से आप चलें, ये सारा करना है। ये पहली दफ़ा आपको एक दो दफ़ा रीड करना पड़ेगा, उसके बाद आप जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें आप इस साइड वाले रिएक्शंस पे नोट डाउन कर सकते हैं, वहाँ से आपने देखना है। इसके लिए आपको लेक्चर देखने की भी ज़रूरत पड़ेगी। बायोकेमिस्ट्री काफ़ी सारे तो मेरी लेक्चर्स मौजूद हैं, आपने चैनल पे सर्च कर सकते हैं। बाकी कुछ रहते हैं वो इंशाल्लाह मैं अपलोड कर दूंगा। उसके अलावा आप निंजा नर्ड के भी सुन सकते हैं, डॉक्टर नजीब के मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएंगे बाकी बायोकेमिस्ट्री के लिए। सेल्फलेस मेडिकोस के भी देख सकते हैं। अच्छा, उसके बाद फिर आज ये वाली डायग्राम करनी है, ये टेबल करना है, ये वाली डायग्राम करनी है, ये पीछे भी रह गई, ये वाली भी करनी है, ये भी करनी है। 8.14, 15, 16, 17, 18 के बाद ये वाली डायग्राम देखनी है। 19 भी ये करना है सारा, ये भी सारा करना है। उसके अलावा ये वाली डायग्राम बस देख लेनी है, आइडिया लेना है यहाँ से। हार्मोनल रेगुलेशन ये करना है सारा। हाँ, ये वाली डायग्राम भी करनी है। चैप्टर समरी, इसमें लिपन कॉर्ड में समरीज बहुत अच्छी लिखी होती हैं, ये आप करना चाहें तो यहाँ से कर सकते हैं रिवाइज़ करने के लिए। ये इम्पोर्टेंट फिगर 8.24। चैप्टर नंबर 9 पे आ जाते हैं। ये रीड करना है, ये इम्पोर्टेंट है, इसका आप मेरा लेक्चर देखें, उसके बाद आपने ये पढ़ना है, आपको आसानी से कवर हो जाएगा ये सारा। एनर्जी प्रोड्यूस बाय साइकिल, ये छोटा सा चैप्टर है, ये 2 वीडियोज़ हैं मेरी, वो आप देखेंगे, ये पूरा चैप्टर आपका वहाँ से कवर हो जाएगा। चैप्टर नंबर 10 ग्लूकोनियोजेनेसिस, इंपॉर्टेंट चैप्टर, ये रीड करना है। यहाँ से आए आगे, ये सारा रिएक्शंस करने हैं। कोरी साइकिल इम्पॉर्टेंट है। फिगर 10.2, 10.3 में आपने सारी स्ट्रक्चर्स वगैरह मैंने आपको जैसे पहले बताया नहीं करनी, रिएक्शंस आपने करने हैं सारे कैसे हो रहे हैं। इसके अलावा 10.5 इम्पोर्टेंट, इसकी रेगुलेशन है ये। हाँ, रेगुलेशन ये दी हुई है, ये इम्पोर्टेंट है, ये वैसे ही करना है। ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। चैप्टर 11 भी आपने कंप्लीट करना है। इसमें से इम्पोर्टेंट डायग्राम्स ये वाली इम्पोर्टेंट है 11.5, और उसके अलावा 11.8 इसके ये जो डिजीज़ दी हुई ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये आपको आनी चाहिए अच्छी तरह। 11.8 हाँ, ये कंटिन्यूड है, ये भी करना है। बाकी ये रीड तो ये भी पढ़ना है, सारा आना चाहिए। ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजिनोलाइसिस, रेगुलेशन, ये सारे स्केच को समझना है। इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो नहीं है लेकिन करना है, ये भी सारा करना है। ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको सिर्फ रीड दे लें। ये भी इसमें रीड देने वाली हैं चीज़ें। चैप्टर नंबर 12 ये इम्पोर्टेंट चैप्टर है, ये करना है सारा। ये वाला टेबल कर लें। इसके आपको स्ट्रक्चर करने, फार्मूला करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ नाम आपको आने चाहिए। कहीं भी आपने फार्मूला वगैरह याद नहीं करने की टाइम ज़ाया करना, बस आपको नाम आने चाहिए और एंजाइम्स के नाम आने चाहिए। ये करना है 12.3, इसमें से हाँ 4 ये इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे आपको सॉर्बिटोल वाला रिएक्शन बहुत इम्पोर्टेंट है, कैटरेक्ट फॉर्मेशन। अच्छा, गैलेक्टोज मेटाबॉलिज्म, ये यहाँ से आपने रीड करना है। ये 12.5 फिगर लैक्टोज सिंथेसिस, ये भी करना है आपने। ये 12.7 फिगर इसकी इम्पोर्टेंट है। बात है पेंटोज फॉस्फेट पाथवे, ये बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इसको मैं +* लगा देता हूँ। इसमें से आपने इसके जो रिएक्शंस हैं, इसके पहले 3 रिएक्शंस आपने करने हैं। हाँ, फर्स्ट 3 स्टेप्स साइड पे बेशक बना कर लिख लें, ये मैंने इधर बनाए भी हुए हैं, तो बाकी आपको इधर दिमाग खपाने की ज़रूरत नहीं है।
रिवर्सिबल नॉन ऑक्सीडेटिव रिएक्शन ये करना है। NADPH जूसेस मोस्ट इम्पॉर्टेंट SCQ। इसको आपने जो करना है ना, आपने यहाँ साइड पे इस तरह आपने इसके शॉर्ट फॉर्म इसके स्टिक की नोट्स बना लें या वैसी खाली जगह पे लिख लें, बाद में आपने से वही चीज़ करनी है। इसमें फिगर 13.6 करनी है, ये सारा करना है, ये भी सारा करना है। इसके आपने पॉइंट्स बना के बाद में याद रखना है, याद करना है, पॉइंट्स बना के लिख लें अलग से, ये यहीं से अंडरलाइन कर लें। अच्छा, ये है एक साइकिल 13.7 साइटोक्रोम P450। ये आपको ज़ीनोबायोटिक्स में करना पड़ेगा, इसको आप निशान लगा लें अभी से, आपको मैं वहाँ बताऊँगा, तो आपको ये याद होना चाहिए कि पेज नंबर 149 पे ये करना है सारा, ये भी करना है। अच्छा, इसके अलावा 13.9 इम्पॉर्टेंट G6PD डेफिशिएंसी इम्पॉर्टेंट, ये सारा करना है। ये आपका चैप्टर नंबर 14 है, ये आपने फ़र्स्ट ईयर में कर लिया, सेकंड ईयर में आपने इसको करने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ये चैप्टर आपका नहीं करना। अब आते हैं लिपिड मेटाबॉलिज़्म। अच्छा, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज़्म में एक चीज़ रह गई, रेगुलेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज लेवल, ये आपका लास्ट पॉइंट है। पीछे वाले सारे पॉइंट्स आपके कवर हो गए हैं। एंडोक्राइन, ये आपने करना है। एंडोक्राइनोलॉजी ये आपको करवाई थी मैंने गाइटेंस से, उसके लिए फिज़ियो के लिए, बायोकेम के लिए भी वही काफ़ी है और ये वहाँ से कवर हो जाएगा। और इंटीग्रेशन ऑफ मेटाबॉलिज़्म, वहाँ से ये ग्लूकोज लेवल इसकी जो रेगुलेशन है ये वहाँ से भी कवर होगी। इसको आपने अभी फ़िलहाल यहाँ पे छोड़ देना है। अब मेटाबॉलिज़्म ऑफ लिपिड्स, लिपनकॉट का चैप्टर नंबर 16, 17 और 18, स्टीरॉयड हार्मोन से पहले तक ये सारा करना है। अच्छा, उसके बाद इसमें है फैटी लीवर इसमें लिपनकॉट में नहीं दिया, वो ये आप इंटरनेट से देखें या हार्पर से या सत्या से कहीं से भी देख के आपने करना है, इंपॉर्टेंट SCQ है ये चैप्टर आपने कंप्लीट करना है। अच्छा, ये चैप्टर आपने नहीं करना, चैप्टर नंबर 15, चैप्टर नंबर 16 से आपने आगे शुरू करना है। ये इसमें आपको मैं साथ साथ डायग्राम बताता रहता हूँ, इंपॉर्टेंट ये करना है सारा। ये रीड यहाँ से इंपॉर्टेंट शुरू हो रहा है काम। फिगर 16.6, इसके मेरे सारे लेक्चर्स हैं, साथ साथ आप वो देखें और साथ साथ पढ़ते जाएँ, आपको बहुत अच्छा कवर हो जाएगा। 16.7, 16.8, 16.9, 16.10, 16.11, ये हाँ ये सारी करनी है, साथ साथ पढ़ते भी जाना है। 16.13, 16.14 साथ पढ़ना है सारा। 16 बस ये सारा पढ़ना है। 16.17, उसके अलावा 16.19, 16.20 ये कीटोन बॉडी, ये सारा करते जाना है। इंपॉर्टेंट बहुत, लिपिड मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 17 पे आ जाते हैं, ये करना है सारा, ये भी रीड करना है। यहाँ से फॉस्फोलिपिड सिंथेसिस करनी है, ये सारा करना है। इसमें डायग्राम्स आपको साथ साथ जो डायग्राम इंपॉर्टेंट लगे वो कर लेनी है। 17.6, 17.8, 17.7 और ये 17 हाँ बस यहाँ तक रीड करना है। फॉस्फोलिपिड डिग्रेडेशन ये भी इंपॉर्टेंट है, इसमें ये एंजाइम्स याद करने हैं। 17.10 फिगर, और ये करना है ग्लाइकोलिपिड ओवरव्यू, ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड स्ट्रक्चर। ये इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपने कर लेना है। सिंथेसिस और डिग्रेडेशन इनकी कर लें, एक दफ़ा वीडियो देख लें मेरी, उसके बाद आप ये एक दफ़ा कर लें। इकोसाइनाइड्स इंपॉर्टेंट है, ये आपने फर्स्ट ईयर में भी किया, सेकंड ईयर में दोबारा करना है। बाकी ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। चैप्टर 18 पे आते हैं। चैप्टर 18 में आपने 18.3 फिगर करनी है, बाकी थ्योरी रीड करनी है सारी। 18.5
इम्पोर्टेंट। कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस रेगुलेशन, ये इम्पोर्टेंट है। ये आपने प्लाज्मा लाइपोप्रोटीन इम्पोर्टेंट, ये सारा आपने करते जाना, ये सारा कुछ इम्पोर्टेंट है, मैं बता ही जा रहा हूँ। जो ये आपने सारा करना है, ये इसमें से SCQ अक्सर आ जाता होता है। अच्छा, स्टीरॉयड हार्मोन्स तक आपने ये सारा करना है, स्टीरॉयड हार्मोन यहाँ से नहीं करने। ये आपका लिपिड मेटाबॉलिज्म कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन्स एंड अमीनो एसिड्स, लिपनकॉर्ड का चैप्टर नंबर 19, 20 और 21। चैप्टर नंबर 19 आ गया। इसमें से ये टर्नओवर इम्पोर्टेंट, तो ये सारा करना है, इसमें डेफिनेशन इम्पोर्टेंट है। डाइटरी प्रोटीन डाइजेशन, ये आपने नहीं करना, ये आपका GIT का पोर्शन है, तो ये आपको मैं अलहदा करवाता हूँ बाद में। अगर रीड करना है तो कर सकते हैं। GIT के लिए 2 ऑप्शन हैं, वो मैं आपको आगे जाके बताऊँगा। यहाँ तक ये नहीं करना, ये GIT सारी छोड़ के नाइट्रोजन रिमूवल फ्रॉम एसिड्स, फिर यहाँ से शुरू करना है, ट्रांसमाइनेशन वगैरह ये सारे करते जाना है। ये डायग्राम भी जो आपको साथ साथ इम्पोर्टेंट लग रही है वो आपने करनी है, ये भी करनी है। 16.12 ये सारा करना है। यूरिया साइकिल बहुत इम्पोर्टेंट। अमोनिया ट्रांसपोर्ट टू लिवर बहुत इम्पोर्टेंट। 19.13 14 इम्पोर्टेंट। 19.16 इम्पोर्टेंट। 19 हाँ, ये सारी साथ साथ रिएक्शन दिए हुए हैं, साथ साथ करते जाना है। हाइपर अमोनीमिया मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसकी टाइप्स इम्पोर्टेंट। अच्छा, ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। चैप्टर नंबर 20 पे आते हैं, ये भी कंप्लीट करना है आपने, इसमें कोई चीज़ छोड़नी नहीं है। इसमें सारी डायग्राम्स ये ऑलमोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, इसलिए मैं मार्क नहीं करवा रहा। ये सारा करते जाना आपने। ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। इसमें इंपॉर्टेंट मैपल सिरप यूरिन डिजीज़, जितनी भी डिजीज़ हैं सारी इंपॉर्टेंट है। होमोसिस्टिनूरिया, एल्बिनिज़म, ये सारी इंपॉर्टेंट। ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। चैप्टर 21 ये भी आपने इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सारा करना है, कोई चीज़ नहीं छोड़नी इसमें से। हाँ, इसमें से आपने, मैं बता देता हूँ, ये कुछ चीज़ें हैं ये आपने फ़र्स्ट ईयर में कर ली हैं। ये आपने ये चीज़ें नहीं करनी जो फर्स्ट ईयर में आपने की हुई हैं। मैं आपको बताता हूँ ये चैप्टर कहाँ से करना है। हाँ, ये पेज नंबर 285 यहाँ पे दिया हुआ है, अदर नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स। यहाँ से इस चैप्टर के सिर्फ 2-3 पेजेस बनते हैं, ये वाले 2-3 पेजेस। पेज नंबर 285 से लेके 288 तक ये करना है। और ये आपका प्रोटीन मेटाबॉलिज्म कंप्लीट हो गया है। कितने मार्क्स का था? 13.5 मार्क्स का। ये छोटा सा मेटाबॉलिज्म है, बहुत अच्छी तरह आपने करना है। ये आपके 3 मेजर मेटाबॉलिज्म कंप्लीट हो गए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट आ जाता है इंटीग्रेशन एंड रेगुलेशन ऑफ मेटाबॉलिक पाथवेज, लिपनकॉर्ड चैप्टर नंबर 24 और 25। इसका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन में अलहदा से कोई मार्क्स नहीं दिए हुए, लेकिन ये आपके जो जैसे मेटाबॉलिज्म है उन्हीं के साथ आपका ये आ जाता होता है। इसके क्वेश्चन उसी के अंदर आ जाते हैं। जैसे लिपिड से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है इंटीग्रेशन का, तो लिपिड मेटाबॉलिज्म वाले पोर्शन में आ जाएगा, और कार्बोहाइड्रेट का तो कार्बोहाइड्रेट वाले में, इस तरह वहाँ एडजस्ट हो जाते हैं। तो चैप्टर नंबर 24 फीड फास्ट साइकिल, अगर आप ये चैप्टर पूरा पढ़ना चाहें तो आपकी मर्ज़ी, अच्छी तरह पढ़ लें, तो मैं रिकमेंड करूँगा पढ़ लें। अगर आपका टाइम शॉर्ट है तो आप सिर्फ ये वाला टेबल देखें इसका, और इसकी चैप्टर की समरी करें, और इसके साथ मैंने वीडियो बनाई हुई है इंटीग्रेशन और मेटाबॉलिज्म की, वो देख लें। और चैप्टर नंबर 23 की आपने समरी करनी है, सिर्फ आपने इसकी समरी करनी है। इसके बाद चैप्टर नंबर 24 है डायबिटीज़ मिलाइटस, ये आप चैप्टर पढ़ लें। उसके बाद आपने पढ़ के इसकी आपने समरी करनी है। ये आपका इंटीग्रेशन ऑफ मेटाबॉलिज्म भी कंप्लीट हो गया। इसके बाद नेक्स्ट है मेटाबॉलिज्म ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, ये आपका चैप्टर नंबर 22 कवर करवाएगा लिपनकॉर्ड का। ये आपका चैप्टर नंबर 22, ये पूरा चैप्टर आपने करना है A to Z।
ये आपका न्यूक्लियोटाइड मेटाबॉलिज्म, ये आपका था 4.5 मार्क्स का। इसके बाद आप चलते हैं जेनेटिक्स की तरफ। जेनेटिक्स के लिए आपको लिपन-कॉर्ड का चैप्टर नंबर 30, 31 और 32 कंप्लीट करना पड़ेगा। 33 और 34 आपको सिलेक्टिव करवाता हूँ मैं अभी। चैप्टर नंबर 30 आ गया, ये आपने कंप्लीट करना है। इसमें 5 पेपर्स आपने सामने रखने हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें करते जाना है। मैं आपको मार्क नहीं करवा रहा, जो इंपॉर्टेंट डायग्राम्स हैं वो मैं बता देता हूँ। ऐसे आपको साथ साथ पढ़ के आइडिया होता जाएगा। इतनी कोई इसमें डायग्राम इंपॉर्टेंट नहीं है, वो आपने ख़ुद ड्रा करनी होंगी जो भी कोई आ गई। ये सारा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। DNA रिपेयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये चैप्टर कंप्लीट अच्छी तरह करना है। चैप्टर नंबर 31 इम्पॉर्टेंट, पूरा करना है, कोई चीज़ नहीं छोड़नी इसमें से। चैप्टर 32 प्रोटीन सिंथेसिस इम्पॉर्टेंट, इसमें से भी आपने कोई चीज़ नहीं छोड़नी। अच्छा, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डायग्राम्स हैं। को एंड पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन इम्पॉर्टेंट, इसकी समरी। अच्छा, जो भी चैप्टर यहाँ से करना है उसकी लिपन-कॉर्ड से उसकी समरी लाजमी करें, ख़ास तौर पे जेनेटिक्स की। 32 ये 3 चैप्टर आपने कंप्लीट करने अब आते हैं जो सिलेक्टिव करने हैं। उसमें ये चैप्टर नंबर 33, इसमें जो मैं सिर्फ निशान लगाऊंगा सिर्फ वही चीज़ करनी है, बाकी कुछ नहीं करना। लैक्टोज ओपिरोन, इसकी डायग्राम। ट्रिप्टोफैन ओपिरोन, ये यहाँ पे दिया हुआ है पेज नंबर 486 पे, ये करना है। उसके अलावा ये कुछ नहीं करना, यहाँ से भी कुछ नहीं, बस इस चैप्टर में ये 2 चीज़ें करके बाद में आपने समरी कर लेनी है। चैप्टर नंबर 34, इसमें से रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोसिस करना है, रेस्ट्रिक्शन साइट्स, वेक्टर्स और DNA लाइब्रेरीज़, ये वैसे ही आपकी समरी में कवर हो जाएंगी। प्रोब्स, साउदर्न ब्लॉटिंग, इसकी सिर्फ डेफिनेशन करनी है, प्रोसीजर वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है। RFLPs, इसकी डेफिनेशन करनी है समरी से। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ये जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है इस चैप्टर करने की वजह ये PCR, ये आपने करना है सारा। ये सारा इसकी एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एडवांटेजेस। अब उसके बाद पेज नंबर 499 पे नॉर्दर्न ब्लॉट्स, माइक्रो एरेज, इलाइज़ा, वेस्टर्न ब्लॉट्स, बस। और इसके अलावा ये टेबल 34.25, उसके बाद चैप्टर की समरी। ये हो गई आपकी जेनेटिक्स भी कंप्लीट हो गई। ये आपके मेजर टॉपिक सारे निकलते जा रहे हैं। अब आ जाते हैं एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम आपने करना है गाइटन से। गाइटन का मैंने फिजियो में बता दी, या मैं दोबारा बता देता हूँ। ये आपके पास एंडोक्राइनोलॉजी एंड रिप्रोडक्शन ये वाला यूनिट है गाइटन में। चैप्टर 75, 76, 77, 78 और 79, ये चैप्टर 80 आपने फिर 2 से करना है। ये 5-6 चैप्टर करके आपकी जो एंडोक्राइनोलॉजी पोर्शन है उसका फिजियो का वो भी कवर हो जाता है, और इसके साथ साथ आपका बायोकेम का पोर्शन भी साथ ही कवर हो जाएगा। ये भी आपको हो गया एंडोक्राइनोलॉजी, 11 मार्क्स का था। अब नेक्स्ट चलते हैं बायोकेमिस्ट्री ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, इसके 2 ऑप्शन हैं आपके पास। 2 ऑप्शन है, एक तो ये है कि आप हर मेटाबॉलिज्म के पहले चैप्टर जो मैंने छुड़वाए हैं उसमें 2-3 पेजेस हैं डाइजेशन से रिलेटेड ना, वो करना चाहें तो वो कर लें, लेकिन उससे आपकी 100% कवर नहीं होगी। इसका अच्छा जो तरीका है वो ये है कि इंस्टेंट बायोकेमिस्ट्री एक छोटी किताब है, शॉर्ट बुक, वहाँ से आपने सिर्फ इसके 10 से 11 पेजेस हैं, वो आपने इसकी PDF में रख लें या उसके प्रिंट निकलवा के वो आपने वहाँ से कर लेने। आपकी GIT कंप्लीट हो गई। अच्छा, आ जाते हैं मेटाबॉलिज्म ऑफ जीनोबायोटिक्स। जीनोबायोटिक्स में आप हार्पर से चैप्टर नंबर 47 भी कर सकते हैं, लेकिन सत्या का चैप्टर नंबर 31 ये ज़्यादा अच्छा है। यहाँ से ये चैप्टर करें, और मैंने पीछे आपको
कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के लास्ट चैप्टर में एक डायग्राम मार्क करवाई थी जीनोबायोटिक्स के लिहाज से, वो आपने वहाँ से वो डायग्राम कर लेनी है। ये आपका कंप्लीट हो गया। अभी वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, एसिड बेस बैलेंस रेगुलेशन, ये आपने फर्स्ट ईयर में भी किया है, सेकेंड ईयर में वहीं से करना है, सतिया का चैप्टर नंबर 21। अभी एक टॉपिक इसमें रह गया है कैंसर। कैंसर जो है ना वो आपको या कुछ PDF फाइल्स व्हाट्सएप ग्रुप्स में चल रही होती हैं, वहाँ से भी कर सकते हैं। और कैंसर आपका ऐसा इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन वाइवा में इससे अक्सर पूछा जाता है। ये वैसे तो थर्ड ईयर का टॉपिक है, लेकिन वाइवा में इससे बहुत पूछा जाता है। ये आपको हार्पर से कुछ मैं निशान लगवा देता हूँ जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं कैंसर से रिलेटेड। ये पेज नंबर 685, ये चैप्टर शुरू होता है 681 से आई थिंक। तो इसमें 685 पे 56.4 टेबल है, ये करना है। इससे ऊपर ऑन्कोजेनेसिस एंड ट्यूमर सप्रेसर जीन, यहाँ से थोड़ा सा रीड करना है, ये टेबल करना है। उसके बाद नेक्स्ट 56.5 डिफरेंस बिटवीन ऑन्कोजीन्स एंड ट्यूमर सप्रेसर जीन, ये टेबल। 56.6 ये वाला टेबल। और उसके बाद 56.8 ये वाला टेबल, सम पॉलीपेप्टाइड ग्रोथ फैक्टर्स। 56.9 टेबल, इसमें से 2 एग्जांपल्स करनी है आपने कोई भी। उसके बाद 56.9 का जो हाँ ये डायग्राम है, ये वाली इम्पोर्टेंट है कि पाथवे, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक पाथवे फॉर कैंसर ट्यूमर, ये करना है। ट्यूमर एपोटोसिस के लिए ये आपने डायग्राम करनी है। 56.10 टेबल करना है। और 56.14 टेबल करना है। बाकी ये आपका यहाँ से कैंसर का भी जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो भी कंप्लीट हो गई। ये हो गई हमारी बायोकेमिस्ट्री की गाइडलाइंस कंप्लीट। अगर इसमें किसी को कोई चीज़ समझ नहीं आए तो वो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और बाकी अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।